देखो, क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है। सबसे पहली बात, अगर हमें केपी और केसी कैलकुलेट करने हैं, सबसे पहले केसी की बात कर लेते हैं। केसी कैलकुलेट करना है अगर हमें, तो हमें केसी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी होता है, तो ये जो C की कॉन्सेंट्रेशन, D की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन, ये हम लोग यूज करते हैं टर्म। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, दीज आर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये कॉन्सेंट्रेशन है। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन किस पे है? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है इनकी, उस कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके हम केसी निकालते हैं। ठीक, अगर केपी निकालना है तो केपी भी ऐसा ही रहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, इक्विलिब्रियम पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, कौन कौन सी गैस कितना कितना पार्शियल प्रेशर लगा रही है, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उन सब के प्रेशर को यूज करते हैं हम यहाँ पे केपी में। इतनी बात सबको समझ आती है? अब देखो, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है, ए और बी मिलकर के सी और डी बनाते हैं। ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए कि ये ए मोल है और ये बी मोल है हमारे पास। इनिशियली दो टर्म लिखने होते हैं हमको, इनिशियल लिख लो और एक ले लो एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल अगर देखो तो ये ए मोल है, ये बी मोल है। शुरुआत में ये 0 0 होगा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, T इज इक्वल टू 0 पे। अब एट इक्विलिब्रियम कोई टाइम होगा, कोई भी टाइम, उस इक्विलिब्रियम टाइम में सपोज मान लीजिए कि ए जो है, ए कंज्यूम होता है एक्स मोल्स। एक्स मोल्स मान लीजिए ए कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ए अगर एक्स मोल कंज्यूम होता है तो रिमेनिंग कितना होगा भाई? जो रिमेनिंग होगा वही तो इक्विलिब्रियम पे अब काम करेगा। एट इक्विलिब्रियम रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो भी है इसकी वही काम करेगी, उसी को हम एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो रिमेनिंग कितना होगा? अगर एक्स मोल कंज्यूम हो गया तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक बात समझ आती है? अब किसी भी रिएक्शन में जहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, जैसे यहाँ पे 1 1 1 है, तो जहां पे भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो अगर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और इसका सेम है दोनों का, तो जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही बी भी कंज्यूम होगा, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो इसका मतलब ये भी रिमेनिंग बी माइनस एक्स होगा, इसके इनिशियल बी लिए हमने, और इक्विलिब्रियम पे ये फॉर्म होंगे। इनके जो फॉर्मेशन का मोल्स लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं जितना ये, अगर ये x डिसोसिएट हो रहा है या x कंज्यूम हो रहा है और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके इक्वल हैं, तो ये x बनेगा, और ये भी इसके भी इक्वल है, 1 ही है, तो ये भी x बनेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे ये होगा a माइनस एक्स मोल, ये होगा b माइनस एक्स मोल, ये होगा x मोल और ये होगा x मोल। इतनी बात मोटी मोटी अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अगर मान लो कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, सपोज v लीटर, जो भी वैल्यू दी होगी, 1 लीटर 2 लीटर जो भी दिया होगा, v लीटर मान लिया हमने, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा? ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स बाई वी आ जाएगा। b का अगर देखो तो b माइनस एक्स बाई वी, ये वैल्यू आ जाएगी।
सी की क्या आएगी कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं, एक्स बाई वी, कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो डी की देखो तो एक्स बाई वी। अब अगर हमें के सी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो किससे, ए और बी की, तो के सी निकल आएगा हमारा। क्लियर है बात? ये केस है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अलग अलग तरीके के इक्वेशन है, मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, ठीक। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो A मोल दिया हुआ, ठीक। ये शुरुआत में 0 होगा, पक्की बात है। अब यहाँ पे देखो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है। इसका मतलब ये t इज इक्वल टू 0 पे है। अगर हम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे देखें तो अब अगर x के टर्म्स में हम लिखें कि ये कितना डिसोसिएट होगा, ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टाइकोमेट्रिक 2 है ना, तो आप इसको ले लो a माइनस 2x, इसको ले लो आप x। अब इसको 2x लिया, इसको x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x। Kc निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, H2 का कॉन्सेंट्रेशन, I2 का कॉन्सेंट्रेशन और HI के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, यही तो Kc का एक्सप्रेशन होता था। अब कॉन्सेंट्रेशन में V से वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा x बाई वी, ये आ जाएगा x बाई वी, ये क्या आ जाएगा a माइनस 2x बाई वी, v से v कट जाएगा आपका, तो ये x स्क्वायर बाई वी a माइनस 2x आएगा क्या। क्वेश्चन में ये वैल्यू जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। यहां तक बात समझ आती है। अब सपोज कहीं पे अगर इक्वेशन दे देते हैं और आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन में 1 मोल मान लेते हैं, रिएक्टेंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 1 मोल है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एज्यूम करके क्वेश्चंस को करते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन करेंगे तब आपको बात समझ में आएगी कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या चीज चल रही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, Kc इज गिवन टू यू 4.24 एट 800 केल्विन, 800 केल्विन टेम्परेचर पे Kc दिया हुआ है। तो इक्वेशन है CO प्लस H2O gives CO2 प्लस H2, सारे गैसियस हैं, ठीक है। और क्या दे रहे हैं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कैलकुलेट, यहाँ पे Kc दे रखा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 H2O H2 CO, सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है इसी टेम्परेचर पे। एंड इफ ओनली CO एंड H2O आर प्रेजेंट इनिशियली, if only CO and H2O are present initially 0.1 molar, ठीक है। तो शुरुआत की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर दी हुई है, ठीक। अब देखो
इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 0.1 मोल, ये भी दिया हुआ है 0.1 मोलर दिया हुआ है, यानी मोल पर लीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मोल पर लीटर दिया हुआ है। ये इनिशियली हमें गिवन है। अब इनिशियली ये तो 0 है, प्रोडक्ट है नहीं, ठीक। अब हम एट इक्विलिब्रियम देखते हैं क्या कंसंट्रेशन होगा। हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम दैट x मोल पर लीटर ऑफ CO विल कंज्यूम। हमने एज्यूम किया कि x मोल पर लीटर कंज्यूम हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। तो बचेगा कितना, ये 0.1 था टोटल पहले जो लिया था 0.1, x हमने कंज्यूम करा दिया तो -x हो जाएगा। क्लियर। ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जब कोफिशिएंट इक्वल हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जो टर्म इसके लिए लिखोगे वही टर्म इसके लिए भी हो जाएगा। यहाँ पे भी 0.1 कंसंट्रेशन है, -x, यहाँ पे ये बनेगा x और ये बनेगा x। अब ये मोल पर लीटर में ही गिवन है, इसलिए हमने x को भी मोल पर लीटर ही मान लिया है और हमें वॉल्यूम से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग की कॉन्सेंट्रेशन आ गई ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अब Kc निकालें। Kc निकालना है तो Kc हम लिख सकते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग, CO2 का एक्टिव मास, H2 का एक्टिव मास, CO का एक्टिव मास और H2O का एक्टिव मास। अब Kc की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में कितना दिया, 4.24। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी है, x है। H2 की कॉन्सेंट्रेशन x है और इनकी कितनी थी, 0.1 माइनस एक्स और यहाँ पे 0.1 माइनस एक्स। अब ये 4.24 आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, इस तरफ ले जाओगे तो आपका ये बन जाएगा क्या, रूट। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 4.24 की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू पता नहीं क्या आ रही है, इसके रूट की वैल्यू जो भी आएगी, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और x की वैल्यू आ रही है हमारी 0.067, ठीक है। अब x का वैल्यू आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लग जाएगा भाई। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन तो x ही था, हाइड्रोजन का x ही था, तो इनकी वैल्यू तो पता लग गई। कितनी आ रही है, नहीं, ये तो आप इसके रूट की निकाले होगे ना। मैंने सीधे यहाँ पे मेरे पास आंसर है तो मैंने x की लिख दी सीधे, फिर कैलकुलेट करेंगे ना अपन, इधर मल्टीप्लाई करके फिर x की वैल्यू निकालेंगे ना। तो CO2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन तो x ही था, तो ये वैल्यू इतनी ही आ गई। और आपका CO का कॉन्सेंट्रेशन और H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 0.1 माइनस एक्स, तो 0.1 माइनस दिस वैल्यू कर लेंगे। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालने थे, हमने निकाल लिए, ये वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ये आएगा 0.033 m मोल पर लीटर। m का मतलब मोल पर लीटर। क्लियर है सबको। यहाँ पे हमसे Kc नहीं निकलवाया गया, यहाँ पे हमसे 0.547 क्या, ये कैलकुलेट करने पे 0.547
अच्छा, पता नहीं इन्होंने 4.24 जो दिया हुआ है ना, उसका रूट इन्होंने निकाला है 2.06। ये 4.24 जो है ना, इसका रूट इन्होंने जो भी है, देख लेना आप, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, मतलब हाँ 2.06 निकाला है, और फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है इसका। एक बार और रीचेक कर लेना है ना। प्रोसेस समझ आया सबको? ठीक, अब आगे बात की जाए। देखिए, क्वेश्चन है, देखिए, N2O4 गैसियस कन्वर्ट होता है टू NO2 गैसियस में। ठीक, concentration of an equilibrium mixture, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन दिया है एट 298 केल्विन। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पे जो भी चीजें प्रेजेंट है वो कितनी कितनी प्रेजेंट है वो दिया हुआ है। आर N2O4 के लिए दिया हुआ है 4.5 10⁻⁻² मोल पर लीटर। किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा। NO2 दिया हुआ है 1.61 10⁻⁻² मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन दे दिया कि इक्विलिब्रियम पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक, आपको निकालना है केसी, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। केसी में तो कोई दिक्कत है नहीं, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन ही जब दे रखी है तो हमें एक्स वाई ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम एक्स वाई सब करके एक्स को यूज़ करके निकालते थे वो कंसंट्रेशन हमें दिया है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, के का लिखेंगे एक्सप्रेशन, NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट N2O4 हो जाएगा। यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। ये पावर 2 है आपकी और ये पावर निकाल लेंगे। बताइए, क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहे हैं 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter container, closed container, was allowed to attain equilibrium क्लोज्ड कंटेनर में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है एट 380 केल्विन। इसको हीटअप किया जा रहा है PCl5 को। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। केसी आपको दिया हुआ है 1.8। अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन निकालना है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे जो भी रिएक्टेंट है उनका क्या कॉन्सेंट्रेशन है और प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है। रिएक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये PCl5 जब भी ब्रेक होता है तो इस तरीके से ब्रेक होता है, PCl3 में और Cl2 में ब्रेक होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन बताना है आपको इक्विलिब्रियम पे,
और प्रोडक्ट का भी, प्रोडक्ट PCl3 है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब जो भी चीज़ें इक्विलिब्रियम पे होंगी उनका कॉन्सेंट्रेशन बताना है, ये कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। Kc इज गिवन टू यू, तो एक्सप्रेशन लिख लें हम लोग। अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना, इस इनिशियल इसका 3 मोल दिया हुआ है, तो अगर इसको कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करोगे PCl5 का, तो 3 मोल और वॉल्यूम नीचे लगाओगे आप, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 मोल पर लीटर ही आएगी ना। इसको 3 मोलर भी लिख सकते हो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कितना है, 3 मोल पर लीटर है। शुरू में ये जब शुरू नहीं हुआ रिएक्शन तो ये 0 होगा एट T इज इक्वल टू 0 पे। ये बात सबको समझ आती है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। अब मान लो ये x मोल पर लीटर ब्रेक हो जाता है, ये x ब्रेक होता है, तो अब रिमेनिंग कितना रहेगा, ये अगर x खत्म हो गया, x कंज्यूम हो गया, तो 3 माइनस एक्स रिमेनिंग होगा एट EQ। और ये कितना होगा, यहाँ पे स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर हम देखें तो सबके 1 है, तो ये जितना खत्म होगा वो सेम टू सेम ये बनेगा, x बनेगा ये, और ये x बनेगा। अब यही वैल्यू हमें निकालनी है, 3 माइनस एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू और x की वैल्यू, ये कैलकुलेट करना है। तो x का वैल्यू निकल जाए तो 3 माइनस एक्स भी आ जाएगा। Kc दिया हुआ है तो एक्सप्रेशन लिख लें। Kc क्या हो जाएगा, PCl3 है प्रोडक्ट में, Cl2 है प्रोडक्ट में, और PCl5 है रिएक्टेंट में। Kc यही तो होगा। वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.8। PCl3 है x, Cl2 है x, और ये है हमारा 3 माइनस एक्स। सॉल्व कर लेंगे। x इज ये आ जाएगा कोई इक्वेशन वगैरह बनेगी, 5.4 आ गया, और ये कितना है 1.8x। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बन गई। 10th में आप लोग ने इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना सीखा है कि नहीं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने तो सीखा है लेकिन मुझे आता नहीं है, तो मैं अब क्या करूँगी, मैं अब आपको करना पड़ेगा। कितनी आएगी वैल्यू, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा जो इक्वेशन बनी है इससे इन्होंने x की वैल्यू निकाली है, तो 1.59 आया है। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1.59 आ गई, इसका मतलब PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन 1.59 है, और आपका Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन भी 1.59 हो जाएगा, और PCl5 का कितना हो जाएगा, वो तो रिमेनिंग कितना था, 3 माइनस एक्स था ना, तो 3 माइनस 1.59। क्लियर है सबको बात। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.41 आ जाएगा। तो ऐसे अगर Kc गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो Kc निकाल सकते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन Kp का करते हैं। Kc तो हो गया, Kp की बात करते हैं। अच्छा देखो Kp निकालने का पहले तरीका सिखा दें आपको, कैसे निकालेंगे Kp। ठीक है, Kp निकालना है आपको। तो Kp निकालने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मान लो आपको पूरा प्रेशर दे रखा है, पूरे रिएक्शन का टोटल प्रेशर दे रखा है ना,
मान लो टोटल प्रेशर P दिया हुआ है, कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज यही रिएक्शन हो रहा है जो अपना हमने लिया, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको, एक्सप्रेशन तो सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा। ये मान लीजिए आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया है तो आप इसको 1 मोल मान लो, ये 0 0 हो गया। ये 1 मोल अगर है और इसको आप मानो x मोल, इसको x ले लो तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका इनिशियल है t इज इक्वल टू 0 पे, और ये है आपका एट इक्विलिब्रियम, ठीक। ये हो गए मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इनके मोल्स हो गए। अब हमें जब Kp निकालना होता है तो Kp में हमें करना क्या होता है, Kp में हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए सबका। तो किसी का भी अगर पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में दिया तब तो हम सीधे सीधे लगा सकते हैं। अब पार्शियल प्रेशर अगर नहीं दिया है तो हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी का, मान लो P ऑफ PCl5 निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मोल्स ऑफ PCl5 एट EQ, इक्विलिब्रियम पे PCl5 के मोल्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। जो भी टोटल प्रेशर गिवन है उसमें आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो PCl5 के मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस एक्स है। अब डिवाइड करना है टोटल मोल्स से, तो टोटल मोल्स पहले निकालें यहाँ पे। तो टोटल मोल्स एट EQ, अगर 3 गैसेस हैं इक्विलिब्रियम में, PCl5 भी है, ये भी है, ये भी है, तो सबका पार्शियल प्रेशर होगा ना, तो सबके मोल्स होंगे उसमें। तो टोटल मोल्स अगर निकालो तो इसके हैं 1 माइनस एक्स, इसका है x, और दूसरे वाले का भी x है। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, एक x, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम पे इसका 1 माइनस एक्स है, इसका x है, इसका x है, लेकिन टोटल कितना है, 1 प्लस एक्स। तो अब अगर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ PCl5 एट EQ, दिस इज 1 माइनस एक्स, और टोटल कितना है, 1 प्लस एक्स। अगर टोटल प्रेशर मान लो P दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो PP ऑफ PCl5 ये आ जाएगा। इस वैल्यू को हमें Kp में यूज करना है क्योंकि Kp में आपको पार्शियल प्रेशर यूज करना पड़ता है। अब मान लो PCl3 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, PP ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालना है, तो मोल्स ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, ये तो हम इक्वेशन से निकाल ही लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, जो भी टोटल है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम क्या, अगर हाँ पार्शियल प्रेशर अलग होगा ना, देखो इसके 1 माइनस एक्स मोल है तो ये अलग प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। और अगर PCl3 है उसके x ही मोल्स हैं, भाई मोल्स के अकॉर्डिंग प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो ये अलग प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये A B C 3 गैसेस हमने डाल दी, हमने बोला टोटल 10 ATM प्रेशर है और A का प्रेशर है 2 ATM। A मतलब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 ATM, ये B कंट्रीब्यूट कर रहा है 5 ATM, तो C कितना है कंट्रीब्यूट करेगा, तो C निकलेगा 10 में से आप माइनस कर दो इन दोनों के प्रेशर को, तो कितना आ जाएगा 3 ATM। और ये जो इंडिविजुअल प्रेशर हम बता रहे हैं यही है पार्शियल प्रेशर, ये है PP, ठीक है। किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में अगर कई गैसेस हैं तो कोई गैस इंडिविजुअली कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है उसमें कंटेनर में, उसको बोलते हैं उसका पार्शियल प्रेशर, ओके। ये गिवन है हमें और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे,
मोल्स से रिलेट करके। तो अगर PCl3 का निकालना है तो PCl3 के मोल्स कितने हैं यहाँ पे, x है, तो x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, PCl3 के मोल्स x है, x डिवाइडेड बाई 1 + x। और टोटल प्रेशर अगर P है तो ये हो जाएगा। ऐसे ही PP ऑफ Cl2 भी सेम टू सेम हो जाएगा, मोल्स ऑफ PCl2 है TQ, क्योंकि Cl2 के मोल्स भी सेम ही है, एंड टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो ये x ही है, ये 1 + x है, ये P है। अब सबके अगर पार्शियल प्रेशर आ गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, KP निकाल सकते हैं। KP के लिए अब क्या करना है, KP के लिए तो कुछ करना नहीं है, इक्वेशन लिखो और KP निकाल दो, वैल्यू अगर हमारे पास है। PP ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाई PP ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई PP ऑफ PCl5, यही तो करना है। किया जाए क्वेश्चन इस पे बेस्ड। अब बात हाँ देख लो ध्यान से, कभी कभी ये PP आपको क्वेश्चन में सीधे गिवन भी होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको कैलकुलेट ही करना। हाँ फिर KP निकालेंगे, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन। Question is given to you. न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनका की पॉइंट पकड़ना आना चाहिए कि क्या हमें पिक करना है, उसके बाद टफ से टफ न्यूमेरिकल भी हो जाता है और इतना टफ कुछ आता नहीं है, ठीक है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहे हैं AB2 एक कंपाउंड है, वो डिसोशिएट हो रहा है। डिसोशिएट का मतलब होता है कि ब्रेक हो रहा है, ठीक है। डिसोशिएट हो रहा है AB और B में, ठीक। ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब बोल रहे हैं कि इनिशियल प्रेशर इज 500 mm ऑफ Hg। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 500 mm Hg। Hg केवल यूनिट है, तो उसमें हमें 500 याद रखना है, बाकी जो आंसर आएगा वो Hg में, सबके प्रेशर उसी में आएंगे। इनिशियल 500 mmHg है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, जब भी T = 0 पे, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तो केवल यही होगा, AB2 होगा, ये तो बने ही नहीं है, तो ये तो प्रेशर कोई क्रिएट करेंगे नहीं, तो इनका तो 0 प्रेशर होगा। AB2 शुरू में होगा तो वही होगा 500 mmHg। क्या कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज, नेक्स्ट बात ये कह रहे हैं, एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 700 mmHg। टोटल प्रेशर दे दिया इन्होंने, एट इक्विलिब्रियम इज 700 mmHg। बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे प्रेशर 700 mmHg हो जाता है। कैलकुलेट KP, KP निकालना है, ठीक। ये क्वेश्चन था। अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले सोचना क्या है कि AB2 पहले था, अब AB गैस और B गैस में टूट रहा है। AB पहले केवल AB था तो प्रेशर 500 mmHg, ये पूरा AB2 का इनिशियल प्रेशर हो गया, मान लीजिए इसको, ठीक। अब जब ये बनना शुरू होंगे तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो 1 1 ही है सबके, ठीक है। तो मान लो कि अब ये ब्रेक हो रहा है, जब इसके ये जब ब्रेक होने लगेगा तो इसके मोल्स कम होने लगेंगे,
और जब मोल्स कम होंगे, क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है, तो मोल्स कम होंगे तो प्रेशर भी कम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये कितना प्रेशर इसकी वजह से क्रिएट हो रहा था, वो पहले 500 था, अब वो कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, अगर उसको हम मान लें, उसको अगर हम एज्यूम कर लें कि कितना कम हुआ, तो हमारी बात बन जाएगी। हम क्या एज्यूम करें यहाँ पे, एज्यूम दैट P या P क्यों माने, हम X बोल देते हैं, X mmHg will reduce at equilibrium of AB2। AB2 का कितना कम हो जाता है प्रेशर, X mmHg कम हो जाता है। AB2 में हमने डिक्रीमेंट कितना माना, X mmHg कम माना, कि भाई जब मोल्स कम हो रहे हैं तो X mmHg का डिक्रीज हो रहा है। तो अब एट EQ होगा कितना इसका प्रेशर, भाई पहले 500 था, अभी X कम हो गया है, तो 500 माइनस X, ये कितना होगा इसका प्रेशर X, और इसका प्रेशर X। ये इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है, ध्यान रखना। ओके, ठीक, तो ये जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर हो गए। Kp निकालना है, ठीक है। अब x की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक की पॉइंट दे दिया इन्होंने, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 700 mmHg। तो टोटल कैसे निकलेगा, इसको 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 सबको प्लस कर दो, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या दिया हुआ है, 700 mmHg। ठीक है, और टोटल प्रेशर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एट EQ कैसे निकाल सकते हैं, 500 माइनस X, ये इसका प्रेशर, मतलब PCl AB2 का प्रेशर, फिर AB का प्रेशर, फिर B2 का प्रेशर, सबका प्रेशर ऐड कर दो, तो 500 प्लस X आ जाएगा। ये कितना है, 700 है, तो X इज इक्वल टू 200 mmHg आ गया। क्या कहते हैं सब लोग, X की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई तो हमारा सारा काम बन गया। कैसे, ये 500 माइनस X है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम का प्रेशर ही तो चाहिए, तो PP ऑफ AB2 निकाल लेते हैं। 500 माइनस X था, तो 500 माइनस 200, तो 300 mmHg आ गया। अब हमें क्या चाहिए, PP ऑफ AB चाहिए। AB का प्रेशर कितना है, AB का तो X ही है, इसका भी X है, तो 200। अब PP ऑफ B2 निकाल लो, B2 है या B है, B है, मैंने B2 गलती से लिख दिया, B है, तो इसका भी 200 है। सबके प्रेशर आ गए, यही सबके पार्शियल प्रेशर है, PP है, तो 300 200 और 200। फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला KP निकालना है, तो PP ऑफ AB PP ऑफ B डिवाइडेड बाई PP ऑफ AB2, सबके पार्शियल प्रेशर रख दो, KP निकल आएगा। इसका कितना है 200, इसका भी 200 डिवाइडेड बाई 300, कितना आ गया, KP 33, 133.3 आ गया। सबको क्लियर है, नहीं यहाँ पे तो कुछ और आ रहा है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा हाँ KP आ गया, ठीक है। बट इन्होंने क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है विद रिस्पेक्ट टू, और इन्होंने आंसर निकाला विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड स्टेट प्रेशर 1 बार दैट इज इक्वल टू दिस दिस दिस। अच्छा भाई, अब
हम तो यही निकाल के छोड़ेंगे क्योंकि हमारे को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये mmHg में है ना प्रेशर, तो ये बोल रहे हैं कि अब वो स्टैंडर्ड स्टेट से कंपैरिजन कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो देखेंगे। ठीक, केपी की वैल्यू आ गई हमारी। अब एक और किया जाए। अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन है, देखिए, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, ये बन रहा है ना। ये भी गैस है, ये भी गैस, सब गैस है। ये रिएक्शन दिया हो, केपी कैसे निकालना है हमको और क्या कैलकुलेट करना है। जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए वो लिख लेते हैं, केपी कैसे निकालना है। फिर उसके बाद इन्होंने दे रखा है गिवन दैट पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इन वेसल एट 300 केल्विन। अच्छा, पीपी दे रखा है, पीपी एट 300 केल्विन ने कितने हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, 3000 केल्विन एट इक्विलिब्रियम आर। पीपी सबका दिया हुआ, पीसीओ दिया हुआ है 0.4 ATM, PCO2 दिया हुआ है 0.6 ATM, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। PO2 दिया हुआ है 0.2 ATM, तो निकाल लेंगे, सबका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। क्या कहते हैं, केपी कैसी आ जाए। हाँ, कैसे करेंगे देखिए, हम लोग पहले निकालते हैं, केपी निकाल लेते हैं पहले। पीपी दिया हुआ है ना, तो पीपी ऑफ CO2, पीपी ऑफ CO और पीपी ऑफ O2। यहाँ पे देखो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, 1/2 आएगा ना, अंडर रूट नहीं, ये पावर में जाएगा ना। ठीक है, हाँ, 1/2 को अंडर रूट भी बोल सकते हैं। ओके, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए 0.6 गिवन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना दिया हुआ है, 0.4, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया हुआ है, 0.2। ये 1/2 है, तो 1/2 को करेंगे तो ये 1/2 को कन्वर्ट करते हैं तो रूट बन जाता है। ये कर लिया, ठीक है। अब हमारी जो भी वैल्यू आ जाएगी, ये 0.2 बन गया ना रूट में। अब ये आ गया हमारा केपी, ठीक है। अब केपी और केसी में हमें अब यहाँ पे हमें मोल्स वोल्स नहीं पता है, तो हमें मोल्स वोल्स की टेंशन नहीं है। हमें केपी केसी का रिलेशन भी पता है, तो हम उसको यूज कर लेंगे और केसी निकाल लेंगे। क्या कहते हो, केपी इज इक्वल टू केसी मल्टीप्लाइड बाई RT रेज टू पावर डेल्टा एन, ये हमें मालूम है ना। केपी तो यहाँ से आ जाएगा, केसी निकालना है तो केसी के लिए हम लोग ये यूज कर लेंगे। अब डेल्टा एन निकालना पड़ेगा पहले, तो इक्वेशन है हमारी, क्या है, CO गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स क्या है, CO2 गैसियस, यही है ना। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा NG निकालना है या डेल्टा N निकालना है। तो N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है 1, रिएक्टेंट कितना है 1 ये है और हाफ ये है, देख पा रहे हैं। तो माइनस हाफ आ जाएगा डेल्टा एन। अब KC RT माइनस हाफ आ गया, ठीक है, ये KP हो गया। अब आपको KC निकालना है तो KP डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले जाओ,
अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस हाफ हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो। केसी निकालना था इसलिए इस पूरी वैल्यू को हम लोग इधर लेके चले गए केपी से डिवाइड कर दिया। माइनस हाफ को अगर हम ऊपर ले जाते हैं इस पूरे टर्म को तो ये माइनस हाफ प्लस हाफ बन जाता है। तो केपी और यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोगों को, क्योंकि हमारा ये एटीएम में था वैल्यू, तो इसलिए हम लोग आर की वैल्यू लीटर एटीएम में लेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर की वैल्यू लीटर एटीएम वाली 0.0821 आती है। टेम्परेचर बहुत हाई दिया था 3000 केल्विन, उसको रख देंगे हाफ, और केपी की वैल्यू जो भी क्वेश्चन से आएगी उसको रख कर के वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कहते हैं, निकाल लेंगे सब लोग। अब देखो, अब लाते हैं हम लोग कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, ठीक है। कल एक टर्म बताया था आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, उसको यूज करते हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग, यस। क्वेश्चन क्या दिया, इन डिसोसिएशन ऑफ HI 20% HI is dissociated at equilibrium. At a certain temperature. किसी टेम्परेचर पे 20% HI डिसोसिएट होता है। केपी निकालना है, रिएक्शन दे दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ, ठीक। तो केपी निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है और मोल्स वगैरह कुछ दिए हैं, नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलो देखो 20% HI डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, आपको समझाया था कल कि अगर कुछ भी कहीं पे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन टू यू, अगर ये गिवन है आपको 20%, तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.2। मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग समझते हैं पहले, तब हम आगे काम कर पाएंगे। इसका मीनिंग है कि अगर आप रिएक्टेंट 1 मोल लेते हो, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, HI है। HI if we take 1 mole initially, हाँ, then it will break, it will dissociate 0.2 mole at EQ। इक्विलिब्रियम पे ये 0.2 मोल डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है, इतना ये ब्रेक हो जाएगा, तो बचेगा कितना रिमेनिंग, 0.8 ही बचेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे कोई अमाउंट नहीं गिवन है वहाँ पे हम इसको 1 मोल कंसीडर करते हैं। इनिशियली इसको हमने 1 मोल ले लिया, ये शुरू में 0 होगा, ये है t इज इक्वल टू 0 पे। फिर दूसरी कंडीशन हम लिख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये 0.2 खत्म हो जाता है, 0.2 डिसोसिएट हो जाता है,
तो बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना होगा, 1 माइनस 0.2 हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो, जब ये 1 है तो ये कितना है, हाफ है, देख पा रहे हैं। मतलब ये 1 अगर डिसोसिएट होगा तो ये हाफ बनेगा, ठीक। तो ये कितना डिसोसिएट हो रहा है, 0.2 डिसोसिएट हो रहा है, तो उसका हाफ ये बनेगा, मतलब 0.2 का हाफ बनेगा। ये कितना बनेगा, 0.2 का हाफ। ये बात सबके समझ आती है, ठीक है। मतलब स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू को लिखोगे, यहाँ पे वैल्यू, इसको तो हमने लिख लिया क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग। हमने माना 1 मोल और 20% डिसोसिएशन है, मतलब 0.2 इसकी वैल्यू है, और 0.2 हमने इसको माइनस कर दिया। जब ये 0.2 खत्म हो रहा है, यहाँ से 0.2 खत्म होगा तो ये 0.2 नहीं बनेगा, क्योंकि स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जस्ट हाफ है, तो जस्ट हाफ बनेगा। 0.2 खत्म होगा तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, ये 0.2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको देखो तो ये इक्विलिब्रियम पे कितना आ गया, 0.8 आ गया, माइनस कर दिया, और ये कितना आ गया 0.1, और ये कितना आ गया 0.1। अब केपी निकाल लेंगे। अगर टोटल प्रेशर को हम पी मान लें, प्रेशर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो भी हम केपी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें केपी निकालना है, तो अब हम टोटल मोल्स निकाल लें एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे अगर टोटल मोल्स निकालोगे तो किसके किसके हो जाएंगे, वो HI के, H2 के और I2 के, सबके इक्विलिब्रियम पे निकाल लिए हमने, 0.8 0.1, हाँ सबके जोड़ देते हैं। 0.8 0.1 और 0.1 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे उतने ही हैं, देख पा रहे हैं हम लोग कि उतने ही टोटल मोल हैं जितने इनिशियली हम लेके चले थे। बस ये 0.2 डिवाइड हो, ब्रेक हो गया, और ये आपका 0.1 बन गया, टोटल 1 है, ठीक है। तो अब टोटल 1 है अगर, तो आप क्या करो, पीपी ऑफ अगर निकालो HI, तो HI के मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, 0.8 है, इतने ही तो हैं, डिवाइडेड बाई 1, टोटल प्रेशर को P मान लो। अब PP ऑफ I2 अगर निकालोगे तो I2 के मोल्स हैं 0.1 डिवाइडेड बाई 1, ये टोटल प्रेशर P। PP ऑफ H2 कितना आ जाएगा, 0.1, टोटल प्रेशर हमने मान लिया है, P मान लिया है, ठीक है। यहाँ ना हमें मोल पता थे ना प्रेशर मालूम था, प्रेशर को P मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने, ठीक है, क्लियर। अब केपी निकाल दें, केपी निकाल लेते हैं। केपी के लिए क्या होगा, H2 का पीपी, I2 का पीपी और आपका HI का पीपी। H2 और I2 का कितना है, 0.1 0.1 पी, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1/8 पी। सारे पी आपके क्रॉस हो जाएंगे, ये रूट है आपका, तो ये 1/8 पी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें तो वैल्यू निकालनी है ना, तो वैल्यू कैसे आएगी। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, कहीं पे भी कुछ भी प्रेशर के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, मोल्स कुछ नहीं दे रखे हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, हम मानते हैं, हाँ इससे भी पहले, हाँ
क्या इंक्लूड करके, क्या क्या क्या, फिर से। हाँ हाँ। अरे पूरे का है ना, देखो ये तो पूरे की वैल्यू, ये तो पूरे की वैल्यू है ना। ये देखो, इसको हम क्या लिख लें, इसको हम लिख लें रूट 0.1p, इसको हम लिख लें रूट 0.1p, और नीचे क्या है 0.8p, यही तो है आपका। तो क्या होगा, ये रूट रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरी p हो जाएगी। अच्छा, तो ऊपर भी p आ जाएगा, नीचे भी p आ जाएगा, कट जाएगा, 1/8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो kp क्या आ गया हमारा, 1/8। सबको क्लियर हो गई। कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। किसी को कोई बात अनक्लियर हो तो पूछ लो। बता दीजिए फटाफट। यहां तक की बात ओके है। केपी केसी में क्या करना है, पिक्चर सबको क्लियर है। ठीक है, तो आगे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कौन से, एक और चीज बताना चाहते थे आपको, पहले वो बता दें फिर उसके बाद। या एक दो क्वेश्चन ही करवा दें सीधे, फिर वो उसको बताते। एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है अपना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 गिवन है किसी रिएक्शन का, केसी दिया हुआ 100, रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। Initial concentration of all 4 species were 1 molar each. क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखना है। Initial concentration of each of all 4 species is 1 m। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि
जितने भी रिएक्शंस अभी तक हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग ये मानते थे कि इनिशियली केवल रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे शुरू में ही कंडीशन इन्होंने दे दी है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑल 4 स्पीसीज, सभी का 111 मोल पर लीटर शुरुआत में ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इन मोल पर लीटर विल बी, डी का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो पहले इक्वेशन बनाते हैं, a प्लस बी गिव सी प्लस डी, टी इज इक्वल टू, हाँ जी, हाँ 1 प्लस एक्स हो जाएगा। देखो ये शुरुआत में 1 है, ये भी 1 है, क्वेश्चन की डिमांड है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब इनिशियली अब की बार ये 0 0 नहीं है। ठीक है, बाकी सब कंडीशन वैसे ही है। अब मान लेते हैं सपोज कि एट ई क्यू, मान लो ये x खत्म होता है तो ये कितना बच जाएगा, 1 माइनस एक्स बच जाएगा, ये भी 1 माइनस एक्स बच जाएगा, और ये जब x खत्म हो रहा है तो ये x बनेगा। अब पहले से ये 1 है और अब x नया बन जाएगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये भी एग्री करते हैं सब लोग इस बात से? ठीक है, पहले क्या था, पहले अभी तक हमने जितने केसेस करे उसमें ये करा कि इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 लेते थे हम, तो जितना भी ये ब्रेक होता था उसके स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन लिख देते थे, x 2x वॉट एवर जो भी कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इन्होंने नई चीज़ दे दी कि ये भी 1 मोल पहले से है, तो ठीक है भाई, अगर 1 मोल पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये A जब ब्रेक होगा, B जब ब्रेक होगा या आपस में रिएक्ट करेगा तो C और D नया भी तो बनाएगा, वो जो नया बनाएगा वो इसके स्टैकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग होगा। अगर ये x ब्रेक हो रहा है तो ये x बनेगा क्योंकि स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके सेम है। ठीक है, अब सबके मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर है, सबके मोल पर लीटर हमें पता लग गए तो केसी निकाल सकते हैं। क्या कहते हो? अब C और D का कितना है, 1 प्लस एक्स, A और B का कितना है, 1 माइनस एक्स, और KC कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 दिया हुआ है, तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इन दोनों स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाओगे तो ये रूट बन जाएगा, इधर से हटा दो स्क्वायर और इधर आ गया रूट में, तो 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 माइनस 10x हो गया और इधर हो गया 1 प्लस एक्स, इसको इधर ले आओ तो 11x कितना आ रहा है, 11x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/11। क्लियर है बात? तो x आ गया 9/11। अब पूछा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, तो D की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 प्लस एक्स है ना, तो D की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है हमें क्वेश्चन में, तो D का कॉन्सेंट्रेशन है 1 प्लस एक्स, x है हमारा 9/11। सॉल्व कर लेंगे, 20/11 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस इसमें कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए हैं वो देख लेंगे हम लोग। वन 1.182 और दिया हुआ है 0.182। ठीक है, तो देख लेंगे, 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, अब जो भी आ जाए।
आंसर 3 है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। आंसर है बी दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, 1.8 दे रहे हैं ये वाला। अप्रॉक्सी भी आप ले सकते थे भाई, 11 से अगर डिवाइड करोगे तो आपका पहले तो 1 टाइम जाएगा, फिर 9 रिमेनिंग हो जाएगा ना अपने पास, तो 8 टाइम्स जाएगा ना 88, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, तो यही आएगा। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड कर सकते थे। 11 की टेबल तो वैसे भी इजी होती है। तो आज की क्लास होती है आपकी ऑफ। जो भी आपके शीट वगैरह मैंने भेज दिया है शायद, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे केपीकेसी के, ट्राई करिएगा। शीट भेजा हुआ है।